बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना कोडिंग वाला जो पोर्शन है चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज से उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे आज हमने जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें हमने बताना है कि आउटपुट क्या आएगी, कि वेरिएबल जो हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको आता है ट्रेस आउटपुट के आउटपुट बताएंगे कि जब ये कोड सारा एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है इंट num नम के नाम से हमारे पास एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है 10। इंट नम इज इक्वल टू 10। तो नम की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, 10। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, n प्लस इज इक्वल्स टू 5, n माइनस इज इक्वल्स टू 2, n मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 3। ये 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है और इन तीनों स्टेटमेंट में नम का वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि हर स्टेटमेंट के अंदर नम के वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती जानी है और लास्ट स्टेटमेंट के बाद नम की जो फाइनल वैल्यू होगी वो हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा देनी है। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट का मतलब है कि नम की जो लास्ट वैल्यू इन तमाम स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने के बाद नम की जो वैल्यू होगी उसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना। इसमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, प्लस इक्वल वाला, माइनस इक्वल वाला और मल्टीप्लिकेशन इक्वल वाला। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई कि एक नम का वेरिएबल है और इसकी वैल्यू के इनिशियलाइज कराई हुई है 10। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है नम प्लस इज इक्वल टू 5। बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होनी है कि नम के वेरिएबल में प्लस कर दें 5 को। ठीक है, नम के वेरिएबल में प्लस कर दें 5 को और 5 को नम के वेरिएबल में प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको नम में ही स्टोर करा दें। ठीक हो गया। अब नम की जगह क्या आएगा बेटा, हमारे पास नम की जो वैल्यू है 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 हमारे पास नम का आंसर क्या आ गया, नम इज इक्वल टू 15। अब नम की वैल्यू 10 नहीं रही, अब नम की वैल्यू क्या हो गई है, 15। क्यों हुई है, क्योंकि हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, नम प्लस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो नम की पहली वैल्यू 10 थी। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद नम की वैल्यू क्या हो गई है, 15। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास नम माइनस इज इक्वल्स टू 2। इसका क्या मतलब है कि नम की वैल्यू में से माइनस कर दें 2 को और किस में स्टोर करा दें, नम में। नम इज इक्वल्स टू नम माइनस 2 और नम की लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 15। 15 में से माइनस 2 कर दे तो आंसर क्या आ जाना है, 13। तो अब नम की वैल्यू चेंज होके क्या हो गई है, 13। और नम की वैल्यू 15 नहीं है बल्कि क्या हो गई है, 13। ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई और ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई। नम की इनिशियल वैल्यू 10 थी, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद नम की वैल्यू 15 हो गई। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद नम की वैल्यू 13 हो गई। अब नम की वैल्यू न ये है न ये है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नम मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है नम की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करवा दें 3 से और किस में स्टोर करा दें, नम में।
अब नम की लास्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास 13, तो 13 को मल्टीप्लाई करवा देना 3 से, आंसर आ जाएगा 39। अब नम की वैल्यू चेंज होके क्या हो गई है 39। इनिशियल वैल्यू थी 10 नम की। इस स्टेटमेंट के बाद बेटा हमारे पास क्या हो गई थी 15। इस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास नम की वैल्यू हो गई थी 13। मल्टीप्लिकेशन वाली स्टेटमेंट के बाद नम की वैल्यू होगी हमारे पास 39। आगे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आ गई और प्रिंट एफ में कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है नम की, और नम की लास्ट वैल्यू कौन सी है 39, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 39। ये हमारी आउटपुट होगी। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स फॉर्म में भी और प्री फिक्स फॉर्म में भी। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चे, अक्सर इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं। एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है जनाब 3। एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है 3। साथ ही प्रिंट एफ की स्टेटमेंट हो गई। प्रिंट एफ का मतलब है स्क्रीन पे कोई चीज़ प्रिंट होनी है, क्या प्रिंट होनी है एक्स की वैल्यू जो कि क्या है 3, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया 3। फिर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आ गई। फिर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में किसकी वैल्यू प्रिंट होनी है एक्स प्लस प्लस, एक्स की पोस्ट फिक्स फॉर्म। जब भी एक्स की पोस्ट फिक्स फॉर्म ने प्रिंट एफ के अंदर आना है तो पहले एक्स की प्रीवियस वैल्यू प्रिंट होगी जो कौन सी है 3। फिर कंट्रोल ने नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है, फिर एक्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाना है 3 + 1 4 हो गई। अब इस टाइम इस प्रिंट एफ की स्टेटमेंट पे आने तक एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है 4। जैसे ही हम 4 हो गई, जैसे ही हम इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे आए तो यहाँ पे हमारे पास प्री फिक्स फॉर्म है। प्री फिक्स फॉर्म में प्लस प्लस पहले आ रहा है, अगर प्लस प्लस पहले आए तो एक्स की वैल्यू में 1 का क्या कर देना है इंक्रीमेंट कर देना है। अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई है 5, इंक्रीमेंट के बाद एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देना है, डेट इज़ 5। क्लियर है। इस एक्स की वैल्यू 3, एक्स प्लस प्लस में पहले एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाने से पहले एक्स में इंक्रीमेंट होगा, और अगर प्लस प्लस एक्स है तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू प्रिंट होगी, तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला क्वेश्चन है जनाब जी, नंबर इज इक्वल टू 6। नंबर एक वेरिएबल है, इसकी इनिशियल वैल्यू 6 है। एक्स एक वेरिएबल है, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। नंबर की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 0। एक्स को क्या साइन हो रहा है नंबर माइनस माइनस। अब ये कौन सी फॉर्म है पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स में बेटा क्या होता है नंबर की पहली वैल्यू पहले एक्स को साइन होगी, अजान सुन लें फिर हम बाकी लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं।